बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 5 के आइटम बैंक के एमसीक्यूज़ करेंगे। जनरल साइंस के यूनिट नंबर 5 है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। नंबर 1, द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज़। इसका मतलब ये है कि मिल्क और योगर्ट, मिल्क से जब योगर्ट बनता है तो उस चेंज को क्या कहते हैं। मैटर में दो तरह की चेंजेस होती हैं, एक होती है केमिकल चेंजेस और एक होती है फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं, जबकि केमिकल चेंजेस में न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू मटेरियल बनता है और वो इरिवर्सिबल होती हैं। मिल्क से योगर्ट का बनना ये केमिकल चेंज है, यानी कि इस योगर्ट से हम दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। ऑप्शन सी केमिकल चेंज इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2, वाई अ पर्सन पेंट हिज आयरन गेट। इसका मतलब ये है कि लोग अपने आयरन के गेट को पेंट क्यों करते हैं। अगर हम पेंट नहीं करेंगे तो आयरन जो है तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और गेट की रस्टिंग हो जाएगी, तो उसको जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी सेफ फ्रॉम रस्टिंग। नंबर 3, विच वन इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। मतलब मंदरज झेल में से कौन सा चेंज केमिकल चेंज नहीं है। अब अगर हम कागज़ से कश्ती बनाते हैं तो इससे पेपर की कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि कागज़ वही कागज़ रहता है, कोई न्यू इसके अपीयरेंस में तो फ़र्क आ जाता है लेकिन इससे कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ इट व्हेन मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम मेटल को हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, वो फैल जाता है, तो ये कौन सा चेंज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिज़िकल, क्योंकि इसमें आयरन की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ उसका जो अपीयरेंस होगा तो वो चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। नंबर 5, अ मटेरियल डज नॉट चेंज इनटू न्यू मटेरियल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू। इसका मतलब ये है कि एक मटेरियल है और उससे नया मटेरियल नहीं बन रहा, उसका फॉर्म चेंज हो गया और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई। तो इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है फिज़िकल चेंज। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से वेपर्स बनते हैं, यानी आबी बुखारात, और वही आबी बुखारात अगेन कंडेंस होकर पानी बनाते हैं, पानी से फिर बर्फ़ बनता है। ठीक है, इस पूरे साइकिल में पानी की केमिकल कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी ज़ाहिरी सूरत बदल जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी फिज़िकल चेंजेस। नंबर 6, द चेंज ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि जब गैस से लिक्विड बनता है, यानी आबी बुखारात से पानी बनता है, तो उसे क्या कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि वेपर्स बनते हैं और वो ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में और फिर उससे बारिश होती है। तो गैस से यानी आबी बुखारात से पानी का बनना, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, और इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। नंबर 7, ऑन हीटिंग द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज डैश। इसका मतलब ये है कि जब लिक्विड से गैस बनता है, यानी कि जब पानी से वेपर्स बनते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। जब समंदर पर, नदी नालों पर, दरियाओं पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे एवापोरेशन होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी एवापोरेशन। नंबर 8, द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि जब सॉलिड से वेपर्स बनते हैं, यानी कि जब बर्फ़ से आबी बुखारात बनते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। जब हम फ्रीज़र से बर्फ़ निकाल कर बाहर रखते हैं तो उससे हल्का हल्का सा धुआं उठने लगता है, तो असल में ये सब्लिमेशन हो रही होती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सब्लिमेशन। नंबर 9, द माइनर कंपोनेंट विच डिज़ोल्व्स इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड। सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट। सल्यूट उस कंपोनेंट को कहा जाता है जो कि दूसरी चीज़ में डिज़ोल्व हो सके, हल हो सके। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर 10,
The change occur on the surface of iron due to the action of oxygen and water is called. इसका मतलब ये है कि आयरन की सतह पर ऑक्सीजन और पानी की रिएक्शन से जो तब्दीली आती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रस्टिंग कहते हैं, यानी कि जंग लग जाना। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि रस्टिंग। नंबर 11, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर आर देयर? इसका मतलब ये है कि मैटर कितनी हालतों में पाया जाता है। तो मैटर की 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। नंबर 12, in the process only appearance of matter change but chemical composition remain the same. इसका मतलब ये है कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिसमें अपीयरेंस बदल जाती है किसी भी मैटर की, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि फिजिकल, क्योंकि फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता और अपीयरेंस सेम रहती है। 13th, the process of change of solid state into liquid state by absorption of heat is called. इसका मतलब ये है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड चीज़ लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 14th, a solution having minor quantity of solute is called. सोल्यूशन की 2 किस्में होती हैं, एक होती है डाइल्यूट सोल्यूशन और एक होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है उसे हम डाइल्यूट कहते हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, यानी कि डाइल्यूट। नंबर 15, a solution having dash quantity of solute is called concentrated solution. वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोर। 16th, डिकेइंग एंड बर्निंग आर डैश चेंजेस। इसका मतलब ये है कि डिकेइंग और बर्निंग कौन सी चेंजेस हैं। डिकेइंग कहते हैं ख़राब हो जाना, गल सड़ जाना, और बर्निंग कहते हैं जलना। ठीक है, तब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो इसकी हालत बदल रही है, यानी डिके और बर्निंग दोनों इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, तो इसलिए ये होंगी हमारे पास केमिकल चेंजेस, और इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। 17th, रस्टिंग इक्वल आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस डैश। ये एक इक्वेशन है, इसको कंप्लीट करना है। ये रस्टिंग का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि रस्टिंग होती है आयरन ऑक्सीजन प्लस डैश की मौजूदगी में, तो वाटर, डैश में आएगा वाटर, ऑप्शन बी। 18th, फिजिकल चेंज कैन बी डैश। इसका मतलब ये है कि फिजिकल चेंजेस हो सकती हैं। असल में फ़िज़िकल चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं, ये असल हालत में वापस आ सकते हैं, यानी कि अगर बर्फ़ से पानी बना है तो पानी से दोबारा से बर्फ़ बन सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी रिवर्सिबल। 19th, टू प्रिवेंट रस्टिंग द सरफेस इज़ पेंटेड विद ऑयल और डैश। इसका मतलब ये है कि आयरन को जंग से बचाने के लिए ऑयल या दूसरी किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि क्रोमियम। डैश मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसका मतलब ये है कि डैश मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट्स को, सोल्यूट और सॉल्वेंट को। अगर हम पानी में नमक को मिलाते हैं तो नमक पानी में बिल्कुल हल हो जाता है, तो इससे होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर हम रेत को पानी में डालेंगे तो रेत पानी में हल नहीं होगा, तो ये हमारे पास बनाएगा हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि रेत को और पानी को हम अलग कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।